अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ लेने के लिए वायसराय लिन लिथिगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गई थी। पहला, इसमें कहा गया था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का साथ देता है तो हम उनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे। दूसरा, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। तीसरा, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा पर भी विचार किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था और फिर अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकृत कर दिया और यह प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध में भी कहा गया था कि यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ देता है तो हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे, और उसमें मुसलमानों का साथ लेने के लिए कहा गया था कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने साथ लेने के बाद भी तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का विभाजन सेवराज संधि के तहत किया गया था। भारत में तुर्की की विभाजन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का मदद के बदले अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। इसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सभी ने समझ लिया था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के विषय में कहा था कि जिस डोमिनियन स्टेट स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। यह पहले के प्रस्तावों से एक महत्वपूर्ण बदला था और इसमें भारत को अधिक प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया। हालांकि अगस्त प्रस्ताव को भारतीय नेताओं और जनता की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, जबकि कुछ ने इसे स्वशासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा। दूसरों ने इसे वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किए बिना भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को शांत करने का एकमात्र प्रयास माना। गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच प्रस्ताव आने के समय में भी ब्रिटिश सरकार के इरादे पर संदेह पैदा किया। अगस्त प्रस्ताव पर बहस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जटिलता और भारत के भविष्य के लिए अलग दृष्टिकोण को उजागर किया। जबकि कुछ नेता बातचीत और समझौते के लिए तैयार थे, अन्य पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच खाई को पाटने में विफल रहा, जिससे और अधिक तनाव और संघर्ष पैदा हुए। जब हम भारतीय आधुनिक इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के महत्व पर विचार करते हैं तो यह स्वतंत्रता की खोज में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्षों और बलिदानों को याद दिलाता है। प्रस्ताव भले ही सुलह और समझौते के लिए एक छूटा हुआ अवसर रहा हो, लेकिन इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को भी गति दी और एक स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत के लिए लड़ने वाले संकल्प को मजबूत किया। अगस्त प्रस्ताव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बना हुआ है, जो स्वतंत्रता के संघर्ष, जटिलताओं और चुनौती की प्रतीक है। यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई में भारतीय लोगों की लचीलेपन संकल्प का प्रमाण है।